सिंह, सर ये री एग्जाम तो हो रहा है, बच्चों की तो स्क्रीनिंग होगी, वो ट्रांसपेरेंट सब लेकर जाना है, जूते चप्पल हाई हील नहीं पहनना है, नहीं तो स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। और ये पूछेगा कोई सीबीआई से कि 22 सालों में एक भी मामले में सजा नहीं हुई, 10 सालों में तो 0 मामले में सजा हुई, 22 साल में 2 मामलों में। देखिए परीक्षाओं से ज्यादा मतलब एनडीए का मतलब नीट से ज्यादा एनडीए पे ध्यान रहेगा तो ये सब होगा। जवाबदेही के नाम पर हुआ क्या? कोई जवाबदेही पर हुआ? मान लेते हैं कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, तो एक इस्तीफा तो दे देते। क्या लगता है अगर ये सब चीज निकल जाता बढ़िया तो फिर वापस आ जाते? ऐसा हुआ है पहले। तो ध्यान तो कहीं दूसरे ओर है और अब सेना लगा रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम लीक ना हो। ये है। 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अगर देश में हवाबाजी अगर करिएगा ना तो देश की उम्मीद युवाओं से है, देश की उम्मीद मतलब हवाई हो जाएगी। ये आप समझ लीजिए, युवा बहुत सेंसिटिव वर्ग है। और 2 जो विषय मैं जो कहना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम जो समस्याएं आ रही है लीक की, इसका कारण मेन कारण जो है ये नेक्सस पॉलिटिशियंस का भी है। आप ये जान लीजिए, तमाम पार्टियों के लोग आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं। इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका सीधा हाथ है, लेकिन जब ऐसा नेक्सस रहेगा तो ये चीजें बार बार हो सकती है, क्योंकि सारे वेस्टेड इंटरेस्ट एक हो जाते। अब सर, कल एक बच्चा मेरे शो में सवाल पूछ रहा था कि विरोध प्रदर्शन करें, नीट लीक हो जाएगा, सीयूईटी में दिक्कत हो जाएगी, सीबीएसई में मारे फिरते रहेंगे बच्चे, एसएससी में मारे फिरते रहेंगे। वो बच्चा पूछ रहा था सड़क पर आए, विरोध प्रदर्शन करें, सरकार से सवाल पूछें या पढ़ाई लिखाई करें? बच्चे क्या करें? देखिए, जो हालात है, बच्चों को मतलब सड़क पे आने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो हालात है, लोग यहां देश में पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। आपको पता है कि आज के डेट में हर व्यक्ति, एक क्रिमिनल भी अपने बच्चा को पढ़ाता है, क्रिमिनल, और वो पूरा पैसा अपने परिवार का इसी में लगा देता है, पूरा पैसा लगा देता है। तो आप सोचिएगा, और उस उम्मीद पर मतलब पानी फिरेगा तो क्या होगा, कितना अंधकार भविष्य है। दूसरी बात, आपको यह भी पता होगा या हम सबको पता होना चाहिए, होगा भी, कि आजकल डॉक्टर कैसे बन रहे हैं। 2 साल से तो ऐसा हो रहा है कि -% पर एडमिशन हो रहा है। आपको मालूम है ना सर? 33% 12वीं में, जिनके 33%, 35% 12वीं में नंबर थे, उस परिवार के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए पिछले साल। देखिए, नीट में खाली बैठना जरूरी है, बाकी कितना नंबर आता है उससे अब कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास पैसा है, पैसा होना जरूरी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये है। तो ये जो पूरा जो व्यवस्था है ना, इसी में तिलचट्टा लगा हुआ है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं होंगी। अभी तो सर 10 साल तो हो गए सर, 10-12 साल तो हो गए ना। 26 मई 2014, 12 बरस हो गए। कितना और इंतजार करे इस देश का जेनजी? बस इतना बता दीजिए सर। जेनजी की बात नहीं है, पूरे सारे जनरेशन की बात है। एक पूरा बच्चा जो होता है वो परिवार का होता है, भविष्य का होता है, पूरे भारत का की बात होती है। और कोई पार्टी, मैं कह रहा हूं कोई पार्टी, ये 12 साल की बात नहीं है, कोई पार्टी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। सारे के सारे जो है इसमें, मतलब हम तो जानते हैं, इसलिए हमको मालूम है कि कोई पार्टी अपना पल्ला इस चीजों से झाड़ नहीं सकती। खाली एजुकेशनल माफिया का आप नाम नहीं सुनते हैं? ये जो कोचिंग का व्यवसाय है, ऐसे ही चल रहा है। सर 10 सेकंड में बताइए ना सर, 10 सेकंड में मुझे बता दीजिए, 12 बच्चों का चेहरा कल परसों जब अपीयर होंगे ये सारे बच्चे, 23 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में, री एग्जाम में, इन सबको पता है सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन मीडिया के जरिए, कि 12 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सबको पता है ना। ये तो बहुत दुख, नहीं, मैं तो इसका जिक्र भी नहीं करना चाहता। बहुत दुखद है और बहुत पीड़ा से भरा हुआ आदमी हर व्यक्ति को होना चाहिए।